57 अदर कंट्रीज में भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूं उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान हैं? हमें जहाँ पे हम जाएं हमें तो सबसे पहले कपड़े उतरवाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लाइन में खड़ा करते हैं और फिर जाके मतलब इतनी फर्क कहाँ पे? हमारे लिए तो पहले भी पाकिस्तान जिस मुल्क में जाते थे हमारे बंदे, जब वो चेकिंग करते हैं, जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट आता है तो साइड पे खड़ा कर देते हैं कि ले अभी तो साइड से खुलवाए तो बाद चेक कराएंगे इसी तरह। यानी कि उनके दिल में सारी जिंदगी शक रहेगा कि पाकिस्तान जो है ना, ये पता नहीं ये कोई मुल्क में कोई अफरा तफरी फैला रहा है। वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है हाँ। कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। इवन सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किसी का दिल हो तो आपका दुबई ने आपको मल्टीपल सिटीज के जो है वो पासपोर्ट बैन किए हैं। उन्होंने कहा जी इन लोगों का वीजा नहीं लग सकता, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानियों के इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की मल्टीपल सिटीज के। ठीक हो गया। उनकी वेबसाइट पेजेस पे हैं। अब वो लॉ जो दुबई या सऊदी गल्फ में अप्लाई करना पड़ता है उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना एरिया चेंज करना पड़ता है। हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पासपोर्ट में शुमार हो गया। उसके अलावा हिंदुस्तान को बहुत से ममालिक में फ्री वीजा एंट्री मिली। और आज हम बात करेंगे कि रिसेंटली श्रीलंका ने वीजा फ्री एंट्री की परमिशन दे दी थी, पास कर दिया था कि वीजा फ्री एंट्री होगी भारतीयों के लिए। और अब थाईलैंड वीजा फ्री एंट्री दे रहा है भारतीयों को, यानी कि वीजा की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ ये देखा जाएगा कि इंडियन पासपोर्ट है और उनकी फ्री एंट्री वहां पर हो जाएगी। इसके अलावा 57 अदर कंट्रीज में भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। अगर भारतीय पासपोर्ट की बात करें, इंडियन पासपोर्ट की बात करें तो बहुत रैंकिंग इंप्रूव हुई है भारतीय पासपोर्ट की। पाकिस्तानियों की बात करते हैं, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, वीजास बैन किए जा रहे हैं, गेट आउट के ट्रेंड्स लगाए जा रहे हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि वेलकम इंडियंस के ट्रेंड लग रहे हैं। पहले तो ये बताएं, टॉपिक की तरफ आएंगे, हम पासपोर्ट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की, अपने नेबर कंट्रीज की ओवरऑल। लेकिन सबसे पहले बताएं पाकिस्तान में बिजनेस की क्या सिचुएशन है, जो आजकल हालात चल रहे हैं ओवरऑल, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, तो बिजनेस कैसा चल रहा है? अनस्टेबिलिटी की वजह से बिजनेस बड़े अफेक्टेड हुए हैं। यहाँ से मोस्टली लोग यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, जब बिजनेस वाइंड अप करना चाह रहे हैं और फॉरेन कंट्रीज जाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अब यही चीज़ लिंक करती है हमारे पासपोर्ट की वैल्यू से। हम जब फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट क्या की जाती है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा है जो 100 साल हमारी रुपये तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से इंडिया की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ आपका कम्पीट बनता ही नहीं है। वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें, इकॉनमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है। इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। अब इंडिया के साथ बनती, ये मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। नो डाउट कंपटीशन नहीं बनता, लेकिन ये सोचने वाली बात बनती है कि कैसे आगे, यानी हम इतनी आसानी से कह के जान छुड़वा दें कि उनके साथ कंपटीशन नहीं बनता। ये एक साइड पे हम कहते हैं कि हम नंबर 1 ये, नंबर 1 वो, जज्बा और ये सारा कुछ। और जब हम बात करें इकॉनमी की, यानी ऑथेंटिक बात करने भाई उसके साथ आपसे वही तो बात कर रहा हूँ। आप जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर ले, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासपोर्ट एल्यूशन आपने देखनी है ना, तो आप कर रहे हो, आप कहो जी पाकिस्तान बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। तो यही सिचुएशन इस टाइम ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इसी तरीके से नहीं बनता। आप कर नहीं सकते। आप करो तो बेवकूफ़ हो ना आप। अब मैं मोबाइल वाले पाकिस्तानी कहना दिल में कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर तरीके में बोल दूँ नहीं जी पाकिस्तान बहुत ऊपर है। इन नेचुरल हम बर्दाश्त कर रहे हैं भाई। ठीक हो गया। हम उसको फेस कर रहे हैं। अपनी खामियों को जानेंगे, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे भाई बात करें, मैं 100% एग्री करता हूँ, तो ही शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर जज्बाती बात करेंगे, नहीं ओ हो इसने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल दिया, इसने कह दिया इंडिया आगे है, ये तो गद्दार है, इंडिया के एजेंट। अगर पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, मैं ये बात कर रही हूँ। और सऊदिया ने बोला है कि भीख कि पाकिस्तानी बस ये है कि वो यहाँ से ना
जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बजाय कि अपने मुल्क को डेवलप करें, वो बाहर जाने की सचकरों में रहते हैं कि हम दुबई चले जाएँ, उधर जाके चाहे वो हमें पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालना पड़े। इन्होंने जिन्होंने वो क्या कहते हैं वो बड़े बड़े यानी कि MSc BSc किया हुआ, किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई इंजीनियर, वो बस इसका ये ख्वाब होता है बाहर चला जाऊँ, मैं बाहर चला। तुम अपने मुल्क को देखो पहले। जैसे इंडिया के जो हैं वो अपने मुल्क को पहले करते हैं ना, पहले वो तो उनको जितने मर्जी हो, उनको पता है वो हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। हमारे लिए कौन दोस्त नहीं हो सकता? हमारे काफर हमारा दोस्त हो सकता है कभी। चाइना कैसे आपका दोस्त है? चाइना तो शायद चाइना से शुरू से है कि वो है कि वो मुस्लिम है? नहीं, वो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि वो ना चाइना जो है ना, चाइना में शुरू से सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट नहीं कर रहा, गुलाम बना रहा है। सपोर्ट कहाँ से कर रहा है? उसकी प्रोटेक्शन बिक रही है, लेकिन है कि चाइना को अमीर बनाने वाला पाकिस्तानी है। Oh my God! क्योंकि पाकिस्तान की उसकी सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बिकती ज़्यादातर। हाँ, पाकिस्तानी उसको चाइना को बोले कि हम बेवकूफ इतने हैं, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं किया, हम उन पर डिपेंडेंट रहे हैं, अमीर बनाया है। बनाने के पाकिस्तानी उसे अमीर बनाया ना, और किसने बनाना था अमीर उसको? हाँ, यानी उनकी इकोनॉमी अगर दूसरे नंबर पर है तो पाकिस्तान की बदौलत। जो वो चीज़ें प्रोडक्शन बनाते हैं, ये भी तो प्रोडक्शन बनाए ना अपनी, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमारा तो मुल्क में देखो ना कितना ज़रूरी मुल्क है, इधर ज़मीन भी सोना उगल रही है, लेकिन सिर्फ मसला है कि उसको सही तरह हैंडल करने वाले हो ना। जब हैंडल करें, एक ऑनेस्टी होती है, हर इदारा जो है ना वो अपनी जगह पे ऑनेस्ट यानी ईमानदारी से काम करे ना, तो हमें जरूरत। बेसिकली सर मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज बैन किए जा रहे हैं, जबकि उसके बरक्स अगर हम बात करें तो 57 या 59 कंट्रीज ने पहले भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दी। अब थाईलैंड भी इंक्लूड हो गया उसमें। उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट की ज़रूरत है, उसको देखकर उनकी एंट्री होगी। और हमारे लिए वीज़ाज बंद क्यों किए जा रहे हैं? हमारे लिए तो पहले भी पाकिस्तान जिस मुल्क में जाते थे हमारे बंदे, जब वो चेकिंग करते हैं, जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट आता है साइड पे खड़ा कर देते हैं कि ले अभी तो साइड से खुलवाया तो बाद चेक कराएंगे इसी तरह। यानी कि उनके दिल में सारी ज़िंदगी शक रहेगा कि पाकिस्तान जो है ना, ये पता नहीं ये कोई मुल्क में कोई अफरा तफरी फैला रहा है और कुछ। तो पाकिस्तानी वहाँ जाकर क्या करते हैं, अब इस बात पे भी गौर कर लें। तो करते क्या वो ये करते हैं कि किसी पेट्रोल पंप पे लग गए, कोई होटल में लग गए, किसी वो कहते हैं ये यहाँ पर आकर किसी लड़की के साथ हरासमेंट करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, भिखारी बनते हैं। सऊदिया ने नहीं रिसेंटली आपके कितने भिखारी पकड़े? वही ना कि वो जब पकड़ लेते हैं तो फिर वो उसको, अब देखो ना हमारे इधर ये आते हैं, ये वो लोग हम उनकी कितनी इधर से बिजनेस ले रहे थे, कौन बिजनेस ले रहे थे? दूसरे मुल्क वाले इधर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारोबार करते हैं वो तो अपना। इधर कौन अब कारोबार कर रहे हैं? देखो जी, वो सऊदी अरब कारोबार करते हैं, वो कई मुल्क हैं जो यहाँ पर आके कारोबार करते हैं। जय हिंद दोस्तों। भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों। खबर यह है कि भारत का वीज़ा थाईलैंड, श्रीलंका जैसे 57 देशों में वीज़ा फ्री किया गया है। दोस्तों, हम भारत का पासपोर्ट दिखा के थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों में फ्री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत जैसे बड़े बड़े देशों के टूरिस्ट वेकेशन का एंजॉय करते हैं। इसे थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों को बहुत सारे फ़ायदा होता है। यहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, USA, इंडिया जैसे बड़े बड़े देशों में वीज़ा फ्री किया है, जिससे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान की वैल्यू नीचे चल रही है। यही भारत की पासपोर्ट की बात करें तो भारत का पासपोर्ट बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिससे कि पाक मीडिया ने भारतीय वीज़ा के बारे में बहुत सारे बातें की हैं।